गर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक की। राजस्थान में तेज भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजस्थान के 14 शहरों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 से 4 दिन तक राहत की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। कल तक 47 डिग्री तक ये तापमान पहुंच सकता है। जयपुर में अगले 3 दिन हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 7 शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री पार पहुंचा है। गंगानगर में सबसे ज्यादा 46.3 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में तेज लू का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जैसलमेर, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और जयपुर में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो गर्मी का कहर लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तेज गर्मी से कपड़ा नगर, भीलवाड़ा में भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। पारा 45 डिग्री के पार है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब जानलेवा गर्मी से आपको बचकर रहना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, बिना वजह बाहर ना निकलें। तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर राजस्थान में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 14 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार है और ये कल और ऊपर जाएगा। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है हीट वेव का। सड़कें आपको खाली नजर आ रही हैं और लोग पेड़ों के नीचे छाया में खड़े नजर आ रहे हैं धूप से बचने के लिए। तो अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो धूप से बचें, बाहर निकलने से बचें। तो राजस्थान के 14 शहरों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज गर्मी से कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी से लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह शाम ही लोग जरूरी कामों से घरों से बाहर निकल रहे हैं। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिख रहा है। इस साल अप्रैल से ही भीलवाड़ा में तेज गर्मी देखने को मिल रही है। तापमान जो भीलवाड़ा में पिछले 3 दिन से लगातार 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है, उसका असर है कि आप ये देखिए सुबह भी यहाँ पे आप इक्का दुक्का ग्राहक आपको दिख रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी हम खड़े हुए, मेरे पीछे इस साइड में सब्जी मंडी है तो दूसरी तरफ ये सूचना केंद्र चौराहा है। आप ये सूचना केंद्र चौराहे का 11 बजे का आलम ये देख सकते हो। यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इक्के दुक्के ही बाहर निकल रहे हैं, कोई जरूरी आवश्यक काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। मगर निकल रहे हैं तो भी आप ये देखिए राहगीर निकल रहे हैं, किस तरह से पूरा जाब्ता रखा हुआ है लोगों ने अपने सुरक्षा को लेकर, शरीर की सुरक्षा को लेकर। कहीं ना कहीं लोग बाग चौकस है। यहाँ पे कुछ लोग आ गए हैं जो सब्जी बेचने आए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, गर्मी का कितना असर है? गर्मी बहुत बढ़ रही है। ग्राहक आ रहे कि नहीं आ रहे? ग्राहक नहीं आ रहे। हाँ। तो क्या बेच रहे हैं आप? कौन से गाँव से आए? रुपायली से क्या लेके आए आप? भिंडी। ग्राहक नहीं मिल रहे इसका? कितने बजे आए? सुबह 7 बजे से बेचना है। और भी कुछ लोग हैं। बहुत ही क्या लाए आप? पुदीना लाए। हाँ। तो क्या ग्राहक आ रहे कि नहीं आ रहे? ग्राहक आ रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है। गर्मी का असर है। हाँ, गर्मी का असर है भैया। कितना असर है गर्मी का इस समय? बहुत ही ज्यादा पैसा। किस पे असर आ रहा है? आप क्या व्यापारी हो? सब्जियों में, फूलों में। आप किस चीज का काम करते हो? फूलों का। तो कितना असर आ गया? भाव कितने बढ़ गए फूलों के इस बार? भाव और गिर गया बाजार। अच्छा, खरीदार नहीं मिल रहा है? खरीदारी नहीं है। क्या भाव? 1 रुपए है। जैसे गुलाब था, आज के 10 दिन पहले क्या भाव था? अभी क्या भाव? आज के 10 दिन पहले 80 रुपए किलो बाजार था। आज क्या भाव? अभी 20 रुपए किलो है। 20 रुपए किलो भी कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है। खरीदारी नहीं। तेज गर्मी का असर ये हो रहा है, किसान इधर उधर चक्कर काटने को मजबूर है, मगर उनके जो उत्पाद है उसको लेने वाला नहीं मिल रहा है। ये बात अलग है कि नौ तपा तो अभी 26 तारीख के आसपास लगेगा। नौ तपा की गर्मी, उसके बाद क्या असर दिखाएगी तो आने वाला समय बताएगा। मगर अभी आज 21 तारीख है, 21 मई को भी जिस तरह की गर्मी का आलम है, लोग बाग परेशान है, हालत खराब है। आप ये देखिए लोग बाग किस तरह से जतन के साथ में गर्मी से बचाव का उपाय कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं पूरा जो हर वर्ग है इस बढ़ती गर्मी से कहीं ना कहीं आहत है और इस गर्मी से राहत पाने के लिए जतन कर रहा है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। चलिए, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र सिंह दौसा से हैं, इरफान खान प्रतापगढ़ से हैं, प्रदीप कुमार श्रीगंगानगर से हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा दौसा में क्या हालात हैं गर्मी से,
लोग परेशान हैं, सड़कें सूनी हैं और हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल अनिल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा जिले के अंदर लगातार प्रचंड गर्मी है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो भीषण गर्मी के चलते यहाँ पर जो सड़कें हैं वो सूनी पड़ी हुई है। साथ के अंदर यहाँ पर जो मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर यहाँ पर अब जो सड़कें हैं उन पर सन्नाटा छाया हुआ है। साथ के अंदर हॉस्पिटल अस्पतालों के अंदर पेट दर्द, उल्टी, दस्त के जो रोगी हैं उनकी भी कतारें लगी हुई है। साथ के अंदर यहाँ पर प्रचंड गर्मी को देखते हुए जो लोग बाग हैं वो अपना मुंह ढककर और सिर ढककर निकल रहे हैं। लगातार पेय पदार्थों का यहाँ पर उपयोग भी करते नजर आ रहे हैं। कहना होगा कि जो गर्मी है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनका हाल बेहाल है। गर्मी भगाने के लिए लोग ठंडे पेयजल, ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनका भी अब यहाँ पर उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के अंदर दौसा की अगर बात करें, दौसा के अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं, बांदीकुई है, सिकराय है, महुआ है, लालसोट है, सही दौसा शहर के आसपास के जो क्षेत्र है उनके अंदर गर्मी का कहर है वो लगातार जारी है, जिससे लोग बागों को कहीं ना कहीं जो भारी गर्मी के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर बात करें कि विद्युत विभाग की ओर से यहाँ पर जो सप्लाई हो रही है, कहीं ना कहीं जो वोल्टेज कम है, कहीं ना कहीं लोगों को भी उन्होंने भी जो वोल्टेज कम के कारण यहाँ पर पेयजल की समस्या का जो संकट है वो गहरा गया है। दौसा जिले के अंदर डार्क जोन के अंदर आता है और लगातार भीषण गर्मी के चलते यहाँ पर जो लोग बाग है उनका हाल बेहाल है। साथ के अंदर सरकार ने भी जो एडवाइस जारी की है उसको एडवाइजरी का यहाँ पर लोग बाग जो पालना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के अंदर मरीजों की भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अलग अलग जो जिला अस्पताल है, उप जिला अस्पताल है, उनके अंदर मरीजों की लगातार जो कतारें हैं वो देखने को मिल रही है। साथ के अंदर गर्मी को भगाने के लिए लोग अब यहाँ पर जो मुंह ढककर और सिर ढककर यहाँ पर निकल रहे हैं। जो सुबह 10 बजे के बाद यहाँ पर जो लोग बाग है उनकी आवाजाही कम हो जाती है। जो जरूरी काम है वो लोग बाग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। साथ के अंदर जो बाजार है उनके अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। जी अनिल। ठीक है, प्रदीप कुमार श्री गंगानगर से जुड़े हमारे साथ। प्रदीप, गंगानगर में तो पारा 46 तक पहुंच गया है, 50 के आसपास, और रेड अलर्ट जारी है। सड़कें सूनी हैं, साथ ही दिन में लोग कम निकल रहे हैं बाहर। जी बिल्कुल अनिल, मैं आपको बता दूं कि श्री गंगानगर की बात करें तो सरहदी जिले श्री गंगानगर में पारा है वो 46 डिग्री से पार है। तो वहीं जो शहर की सड़कें हैं वो सुनसान नजर आ रही है। लोग अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो वहीं जो बात करें गंगानगर की, तो जो सरहदी जिला है तो वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी है वो अब है। लोग है वो बिल्कुल एकदम घरों के अंदर कैद हैं। तो वहीं बात करें गंगानगर की बढ़ी हुई गर्मी को लेकर है तो यहाँ पर बिजली ने भी यहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। क्योंकि बात करें बिजली खपत की तो गंगानगर में है वो ज्यादा गर्मी होने की वजह से बिजली की खपत भी है वो यहाँ पर ज्यादा बढ़ी है, जिसके चलते आमजन परेशान है। अब मेरे साथ मैं गंगानगर की सबसे व्यस्तम सड़क के ऊपर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वो सड़क है जो पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही है। तो वहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने आप में बचाव करते हुए, गर्मी से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ युवा मौजूद हैं जो कि अभी कोचिंगों से निकले हैं और अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। अभी बात करें गर्मी की तो यहाँ का जो टेम्परेचर है 12 बजे एक और समय है और करीब 40 डिग्री के नजदीक है जो यहाँ का तापमान है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो गर्मी है वो यहाँ पर काफी तेज है और इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वह जिला प्रशासन है उसके द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है और जो लू व तापघात से बचाव के लिए तमाम तरीके के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। वहीं उसके अलावा आपको बता दें कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जो अन्य स्थान है, वहां पर भी हीटवेव को चलते हुए छुट्टियां भी जारी की गई है। कुछ लोग मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आप कहाँ से के रहने वाले हैं? मैं बीकानेर से रहने वाला हूँ और यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ। तो ये बताएं कि किस तरीके की गर्मी है वो यहाँ पर अब की बार देखने को मिल रही है। गर्मी आप देख सकते हो कि मई में अगर ये हालात है तो आगे जून में क्या हालात होंगे। और 12 बजे अगर 46 डिग्री पार जा रहा है तो आप तो समझ सकते हैं दिन में सबसे ज्यादा 2-3 बजे के आसपास सबसे ज्यादा तापमान रहता है। तो समझ सकते हैं कि 2-3 बजे के आसपास कितना तापमान रहेगा यहाँ। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल, ये वो युवा हैं जो कि गर्मी से बचाव के लिए अपने आप को जो ढके हुए हैं। आप बताएं कि कितनी गर्मी पड़ रही है? यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और घर से बाहर नहीं निकला जाता है। यहाँ तो हम पढ़ाई के लिए कोचिंग आते हैं और ऑफिस आके अंदर मतलब घर से बाहर नहीं निकलते। तो जो लाइट पानी की समस्याएं हैं वो यहाँ पर अब कितनी है भीषण गर्मी में? लाइट पानी की समस्या तो रहती ही है और लाइट मतलब ज्यादा नहीं जाती लेकिन लाइट बहुत कम रहती है और गर्मी की वजह से लाइट वगैरह। बिल्कुल, तो कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आप बताएं कि किस तरीके की परेशानी है वो गर्मी की वजह से हो रही है? लाइट की ज्यादा समस्या है यहाँ पे, पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। वाटर से पानी बहुत कम छोड़ा जा रहा है।
बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो बढ़ी हुई गर्मी है उसकी वजह से है वो यहाँ आमजन परेशान है। एक लोग और मौजूद है, आप बताएं कि किस तरीके की परेशानी यहाँ पर है। लाइट की सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ पे, पानी की भी बहुत ज्यादा चलिए, तो समस्या है। पानी लाइट हर बिजली की 10 मिनट में समस्या, आधा घंटा करती है, फिर 10 मिनट आ जाती है, फिर कट गई। पानी बिजली की जिले के अंदर समस्या सबसे बड़ी लोगों लाइट और को पानी इस दोनों की समस्या है। गर्मी में देखने को मिल रही है। इरफान हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। इरफान, गर्मी अपना कहर दिखा रही है, लेकिन पानी बिजली की समस्या से भी लोग परेशान हैं। प्रतापगढ़ में क्या हालात हैं? का प्रकोप जारी है। जिला चिकित्सालय की बात की जाए, सीएचसी पीएचसी की बात की जाए, मरीजों की कतारें लगातार लंबी लंबी लगी हुई है। मौसमी बीमारियां बढ़ी है। लगातार 4 दिनों से देर शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इन दिनों में ये आ रही है कि जो उमस निकल रही है, उमस के जो थपेड़े हैं वह कहीं ना कहीं जो आमजन है और राहगीर है, वाहन चालक है, उन्हें काफी परेशान कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात की जाए तो किस प्रकार से लोग ठंडे पेयजल का प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है, एक किसान गाड़ी है, उसमें गन्ने का जूस बिक रहा है। किस प्रकार से जो यहाँ पर ग्राहकी रहती है, किस प्रकार से लोग यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करके इस बार छाछ का और गन्ने का सेवन का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? किशन लाल जी, इस बार गर्मी ज्यादा है, किस प्रकार से ग्राहकी का रुख क्या है? और बारिश की उम्मीद है। अच्छा, तो ग्राहकी क्या किस प्रकार रहती है? क्या सुबह का क्या समय रहता है आपका यहाँ पहुंचने का? 11 बजे। 11 बजे से शाम की 11। अच्छा, यानी कि बात की जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स से ज्यादा लोग गन्ने का सेवन, जूस का सेवन कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ लोग और भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे। एक होटल संचालक है, उनसे बातचीत करेंगे। गणेश जी, किस प्रकार से जो गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी को किस प्रकार से व्यापारी लोग देखते हैं? व्यापार बहुत मंदा है, अभी बहुत ज्यादा है। तो एक मिनट, तो क्या है, गंदा पानी भी कुछ है नहीं, छाछ का सेवन ज्यादा चल रहा है अभी। शाम के वक्त रश रहता है ज्यादा, दिन में तो कुछ भी नहीं है। गर्मी ज्यादा रहने से कस्टमर आते नहीं है, तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। इस बार बच्चों की ख्याल की बात की जाए, बच्चों का किस प्रकार से ख्याल रखने की जरूरत है लोगों को? सर प्लीज टेल मी अबाउट। तो उनको गर्मी में ना रहने दें, छाछ वगैरह पिलाते रहे। तो कुल मिला के बात की जाए तो कल प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरी ने भी जो पानी जिस प्रकार से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन अधिकारियों की बैठक लिए और साफ निर्देश दिए कि किस प्रकार से पहले से प्रशासन अलर्ट रहे। क्योंकि कई बार देखा गया है कि चाहे मऊ की बात की जाए या जाखम की जाए या नदी प्रतापगढ़ जिले से होकर ही गुजरती है। जो बोरिया, नया बोरिया, उसके आसपास के इलाके हैं, उन इलाकों में पानी बढ़ जाता है। ऐसे में बाढ़ के हालात हो जाते हैं, उन्हें फिर बाद में रेस्क्यू करना पड़ता है। लेकिन इस बार प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। ठीक है इरफान। प्रदीप, मैं आपके पास, मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, जरा लोगों से बातचीत करिए, उनका क्या कहना है जो गर्मी का कहर दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गंगानगर में है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो टेम्परेचर है वो गंगानगर का है। यहाँ की बात करें टेम्परेचर की तो करीब 46 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो गंगानगर जिले का ही है। कुछ लोग मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर वो इसको किस नजरिए से देखते हैं। आप कहाँ से भैया? बीकानेर से। बीकानेर से। तो बीकानेर में और इस बार गंगानगर में गर्मी का कितना फर्क देखने को मिल रहा है? इस बार गंगानगर में ज्यादा तापमान है और बीकानेर में हम हर बार से कम है इस बार तापमान, और गंगानगर में इस बार हर बार से ज्यादा है तापमान। ये किस तरीके की परेशानी आप लोगों को? परेशानी तो देखिए, बिजली की परेशानी होती है, वो लाइट होती नहीं हमारे, और दिन में इतनी ज्यादा गर्मी है जिस कारण हम अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं पाते हैं, और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं इस गर्मी के कारण। रात को नींद भी नहीं लग पाती क्योंकि रात को लाइट काट दी जाती है, उस कारण से। बिल्कुल। तो कुछ लोग और मौजूद हैं, आप बताएं कि जिस तरीके से जो गर्मी है, गर्मी ने किस तरीके से आम जन की परेशानी बढ़ाई है? अब हम दिन पूरा पढ़ते हैं, फिर रात को सोने जाते हैं, रात को फिक्स 12 बजे लाइट काट देते हैं और सुबह 6 बजे तक लाइट नहीं रहती, तो नींद नहीं आ पाती, और सुबह का हमारा फिर अगला दिन वो पूरा खराब जाता है। इसलिए रात को तो लाइट ना काटे, सरकार कह रहे हैं, बाकी गर्मी तो है।
गर्मी है, गर्मी की वजह से है, वो ठीक आम है। जन परेशान है। ठीक है बिल्कुल, तो प्रदीप, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, इरफान, प्रदीप इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, लोग परेशान हैं बिजली से भी, लेकिन आप पानी पिएं, अपने आप को कवर करके रखें, ढक के रखें और ज़रूरत ना हो तो धूप में ना निकलें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।